के साथ साथ अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तरफ फार्मर्स, दूसरी तरफ सरकार, 3 नए फार्मूलाज को लेके इन क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से इवन फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी और पार्लियामेंट से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बट देखो, आज का ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले कल इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया था, ये लिखा था प्रताप भानु मेहता ने, तो उस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जिनको आप आंसर्स में एज ए एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। प्रताप भानु मेहता का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 नए फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन पर जो रोक लगाई है, ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत प्रेसिडेंट उनके द्वारा सेट किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 3 नए कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई है, ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर? देखो, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून पर रोक लगा सकती है सिर्फ 2 सूरत में। पहला, कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, दूसरा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता हो। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर हियरिंग भी नहीं की इन लॉज के बारे में, सुनवाई नहीं की, पहले से ही इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी। ये तो गलत है ना। तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है। इवन बिना सब्सटेंस में जाए या फिर बिना प्रोसीजर में जाए सुप्रीम कोर्ट ने 3 नए फार्मूलाज की इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी। और अगर देखो, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, हम तो सिर्फ मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों के बीच और सरकार के बीच। देखो, मीडिएशन का पहला रूल ये होता है कि मीडिएशन के लिए दोनों पार्टीज राजी हों। इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसमें 4 मेंबर, पैनल में 4 मेंबर्स हैं। क्या किसानों से पूछा गया था कि हम कमेटी गठित कर रहे हैं और पैनल के सदस्यों पर क्या आपकी रजामंदी है या फिर नहीं है? नहीं पूछा गया। तो ये मीडिएशन का जो बेसिक रूल है वो ही यहाँ पे वायलेट होता है। दूसरा, देखो, सुप्रीम कोर्ट का काम हमने पहले भी डिस्कस किया था, एडजुडिकेट करना है। कानून अगर बना है पार्लियामेंट से तो आप डिसाइड करो ना, ये कानून क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर इलीगल है, आप ये डिसाइड करो। मीडिएशन करवाना आपका काम है ही नहीं, आपका काम है वर्डिक्ट देना, एडजुडिकेट करना। इवन देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया तो और भी जुडिशियल प्रोसीजर्स का वायलेशन हुआ। जैसे केस में यही क्लियर नहीं था कि कौन से वकील का क्या लोकस स्टैंडी है, मतलब क्या स्टेक है कौन से वकील का। इवन फार्मर्स की तरफ से जो वकील हैं वो मौजूद ही नहीं थे उस समय जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया कि हम स्टे लगा रहे हैं इन 3 फार्मूलाज की इंप्लीमेंटेशन पर। तो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों पर रोक लगा सकती है उनकी इंप्लीमेंटेशन पर, इवन अगर वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या फिर इलीगल नहीं है। इवन और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स प्रताप भानु मेहता के द्वारा इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में रेज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए, ये जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है 4 सदस्यों की, ये कमेटी रेकमेंड कर देती है कि कानून गलत है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट फिर उस कानून को स्ट्राइक डाउन करेगी? और मान लीजिए अगर ये कमेटी कह देती है कि कानून सही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में कदम रखा है। ये सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी होती है देश की डेमोक्रेसी में अगर गलत कुछ होता है तो उसे अपहोल्ड करने का। सारे काम रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हों, यह भी सुप्रीम कोर्ट का काम है इंश्योर करना। बट सुप्रीम कोर्ट खुद ही प्रोसीजर्स को इग्नोर कर रही है, तो ये जुडिशरी की फंक्शनिंग के लिए ठीक नहीं है। चलो, बात कर ली हमने प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल की। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।